हम अपने चानी भाई के साथ में दूसरे संदेश में जाएंगे। आइजक भाई, कैन यू हियर मी? यस सर। तो आज हम डब्बों के बारे में बात करें। टुडे वी विल टॉक अबाउट बॉक्सेस। और डब्बों के अंदर डब्बे, बॉक्सेस इनसाइड बॉक्सेस। हम लोग डब्बों से बहुत वाकिफ हैं। वी आर वेरी फेमिलियर विद बॉक्सेस। ट्रेन में डब्बे होते हैं, जब हम सामान खरीदने जाते हैं दुकानों में आपको डब्बे मिलते हैं। There are boxes in the train, like when you go to a shop to buy something, there are boxes there. और डब्बे की एक बात ये होती है कि वो हर चीज को सीमाओं में बांध देता है। And one thing about boxes is that they puts everything in a boundary. जो भी आप सामान खरीदते हो उसको एक सीमा में वो बांध देता है। And like they enclose something, whatever you buy, in a limit. तो आज हम उन डब्बों की बात नहीं करेंगे, हम सोच के डब्बों की बात करेंगे। And we'll not be talking about those boxes today, but we'll be talking about the boxes that are related to our thought. और आज से 1960 की लगभग दशक के आसपास अंग्रेजी भाषा में एक टर्म आया, एक बात कही गई, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, यानी डब्बे के बाहर सोचना। Like about in 1960, phrase was coined, out of the box. या यूं कहे, पुरानी सोच के डब्बे के बाहर सोचना। Or rather, we can say it this way, that thinking out of the box of older thinking. तो इसकी शुरुआत एक अमेरिकी कहा जाता है कि एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ने एक खास पहेली निकाली थी। Sir, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट ने एक पहेली निकाली थी। And it is said that an American psychologist made a puzzle out of this. मैं चाहूंगा हमारा भाई आइजक वो पहेली आपको दिखा देगा। 1 minute, sir. Okay. Screen. Yes, sir. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 9 बिंदु का एक डब्बा बना हुआ है। And here we see a box made of 9 dots. अब पहेली ये है कि आपको 4 लकीरों से बिना पेन उठाए इन 9 के 9 बिंदुओं को जोड़ना है। आप ध्यान से सुनिए, 9 के 9 बिंदु को 4 लकीरों से, सिर्फ 4 लकीरों से बिना पेन को उठाए, आप पेन को कागज से उठा नहीं सकते, बिना पेन को उठाए आप उनको जोड़ना है। And the challenge here is that you are to connect all these dots with 4 lines without lifting your pen. मैं कोई यहाँ गणित का नहीं कर रहा, मैं अच्छा क्या हो सकता है, हमारा भाई आपको 1-2 उदाहरण दिखाएगा, आइजक भाई दिखाएगा। सर, जैसे एक उदाहरण ऐसे हो सकता है, अब आपने 4 लकीरें बनाई, आपने पेन को कागज से नहीं उठाया, लेकिन आपने सारे 9 बिंदु नहीं जोड़ पाए आप। चलिए हम दोबारा करके देखते हैं, टेढ़ी लाइनें बना के देख लेते हैं, फिर भी नहीं जुड़ पाएगा। इस पहेली में मुसीबत यह है कि आप किसी भी तरह 4 लाइनों से करने की कोशिश करो, बिना पेन उठाए आप 9 के 9 बिंदु नहीं जोड़ सकते। And the difficulty of this challenge is that, like, if you use only 4 lines and to connect all these dots without lifting your pen, you cannot do it. जब तक आप इस डब्बे यानी इस चकोर के अंदर सोचते रहोगे तो आप नहीं कर सकते। As long as you are still thinking within the boundary of this box, you cannot solve it. हाँ, ये हमारा दिमाग ऐसे ही सोचता है ना, हम इस 9 बिंदुओं के अंदर ही सोच पा रहे हैं। And this is how our brain is programmed to think, that we are still thinking only within these 9 dots. तो इसका हल क्या है? What is the solution for this? अब आप हल देखिए इसका। Let's look at the solution for this. इसका हल ये है, जुड़ गए। जिसने आपको ये नहीं कहा था कि आप बिंदुओं के बाहर लकीर नहीं बना सकते, ये नहीं कहा था आपसे। See, the challenge doesn't mention that you can't go out of the lines, out of the dots. आप लकीर को बिंदु से आगे भी ले जा सकते हो, 4 लकीरों से बिना पेन उठाए 9 के 9 बिंदु जोड़ दो। And you can go out of the 9 dots, and using those 4 lines, you can connect all the dots together. इस सोच को कहा गया
डब्बे से बाहर की सोच। And this thought process has been called thinking out of the box. ये क्यों आया हमारे? हाँ ब्रदर, यू कैन स्टॉप इट नाउ। Yes, sir. ये इस मनोवैज्ञानिक ने ये बात क्यों कही? Why did this psychologist say वो this? कहते हैं कि हम सब लोग एक डब्बे में सोचते हैं। And he says that we all think within a box. हजारों साल से सेब गिर रहे थे। And for 100 years, like apples were falling. Thousands of years apples were falling. For thousands of years, apples were falling. किसी ने नहीं सोचा ये गिरता क्यों है। Like, no one questioned, like, why would it fall? एक आदमी ने कहा ये गिरता क्यों है। And then one man questioned, like, why does it fall? उसका नाम आइजैक न्यूटन था और उसने सारे भौतिक शास्त्र को हमेशा के लिए बदल दिया। आपका जितना स्पेस विज्ञान है, जितनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, जितना फिजिक्स, उस सब के पीछे न्यूटन के जो 3 लॉज ऑफ ग्रेविटी हैं वो काम करते हैं और वो इसी से आए थे। उसने सेब गिरते हुए देखा था। And like that question, with that question, he changed the entire foundations of physics. That every branch of physics takes inspiration from the 3 laws that he has given. आज जब ऑपरेशन होते हैं तो परेशानी तो बहुत होती है, लेकिन आपको बेहोश करके किया जाता है। Today, like when there's a surgery happening, it is troublesome, but you're given an anesthetic first and then perform the surgery. एक जमाना था जब ऑपरेशन करने के लिए या दांत निकालने के लिए यहाँ तो बहुत दारू पिला देते थे, यहाँ जोर से आपको चीज मार के बेहोश कर देते, तब करते थे, तब भी बहुत दर्द होता था। And there was a time, like before the anesthetics, that either to get a surgery or to extract a tooth, they would just beat on your head and get you fainted or get you drunk, and still it would be very painful. 1847 में एक डॉक्टर सिम्पसन आपकी और मेरी तरह विश्वासी था, बाइबल पढ़ता था। In 1847, like brother Simpson, who was a believer like us and who used to read Bible, आपने 100 बारी सुना होगा, हजारों बारी सुना होगा, पढ़ा होगा, प्रभु ने आदम को गहरी नींद में सुला दिया। and you must have read it many times and heard it many times that God put Adam into a deep sleep. उसने खुद भी पढ़ा था। And he also had read it many times. पर एक दिन उसको सवाल आया, कैसे? And one day he questioned why, how. प्रभु ने उसको पूरा सुलाया, उसका पूरा ऑपरेशन किया, स्त्री बनाया, उसको बंद कर दिया, उसको दर्द भी नहीं हुआ। And God put him into a deep sleep, like he performed a surgery upon him. He took a rib out and he healed him, and he did not feel any pain. और वहां से उसने क्लोरोफॉर्म का इजाद की, क्लोरोफॉर्म का इन्वेंशन किया। And from there, chloroform was invented. आज की जो मॉडर्न एनेस्थीसियोलॉजी है, जो आज के जो युग में जो भी आपको ऑपरेशन के समय एनेस्थीसिया थे, उसकी सारी शुरुआत उसके इस आविष्कार से हुई थी। मतलब इसके उसमें से इस आदमी का एक बहुत बड़ा योगदान था। Isaac, can you hear me? His connection is low, sir. Vidya, can you continue? जी सर। तो ये 2 आदमियों ने क्या किया, आइजैक न्यूटन और डॉक्टर सिम्पसन, इन्होंने डब्बे के बाहर सोचा। These 2 men started thinking out of the box. और बहुत से दुनिया में लोग हैं जो डब्बे के बाहर सोचते हैं। There are many people in this world who think out of the box. ज्यादातर लोग डब्बे में सोचते हैं। Many people, however, think inside the box. तो आइए आज हम एक आदमी को देखते हैं जो डब्बे के बाहर, पुराने डब्बे की सोच के बाहर सोचता था, और वो एक सूबेदार था। उसकी कहानी अच्छे से आप जानते हैं, मत्ती 8 अध्याय, और सिर्फ आप उसकी पढ़ दीजिए, मत्ती 8 अध्याय की 5 और 5 आयत, 8 आयत, 13 आयत। Today we'll look at one person who has thought out of the box, which we can see in Matthew chapter 8, verse 5 and 8. चैप्टर 8 वर्स 5। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की। 8 पद, सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग नहीं कि तू मेरी छत तले आए, तो केवल भाई माफ कीजिए, 6 आयत भी पढ़ दे, 5 और 6, फिर 8 और 9। अच्छा भाई,
जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। 8 और 9 पर सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग नहीं कि तू मेरे छत तले आए, तो केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दासों से कहता हूँ ये कर तो वे करता है। 10वीं आयत भी पढ़ दे। ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और 13वीं आयत, 13 पद, तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। प्रभु आप मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करें, मेरे लिए निर्गमन 4:12 को पूरा करें। प्रभु आपका वचन बहुत सफाई से, बहुत सरलता से और सच में लोगों के दिलों को छुए, हमारी सोच को छुए और रियल चेंज लेकर आए। ये चेंज की शुरुआत आप मेरे जीवन से करें, क्योंकि मैं बहुत सक्रिय सीमाओं में सोचने वाला आदमी हूँ। आपसे प्रार्थना है, हमारे भाई वेस्ली को अमृतसर में बड़ी सामर्थ्य भर के इस्तेमाल कर, अलग जगह आपके दास खड़े, आप उन्हें इस्तेमाल करें। और प्रार्थना करता हूँ समय को भी अपने कंट्रोल में रखें, और प्रभु जो आपकी इच्छा में नहीं है आप उसको रोक दें, और जो विचार पवित्र आत्मा आपकी इच्छा में है वही विचार आने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सूबेदार जो सेंचुरियन होता था, सर कैन आई कंटिन्यू? यस सर। द सेंचुरियन वो 80 या 100 सैनिकों पर हुआ करता था। he used to be supervising over 80 to 100 soldiers. रोमी सेना की रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे। They used to be the backbone of Roman army. कद काठी में बड़े कील डॉल वाले लोग होते थे। They were very strong men in warfare. Big in size also. And big in size as well. हथियारों में निपुण। And very skilled in with arms. बहुत हिम्मत वाले, अपने सैनिकों से पहले युद्ध में जाते थे। And they were very brave that they would stand first before the soldiers in the war. पढ़े लिखे और अनुशासित होते थे। They were educated and disciplined as well. ऐसे लोगों को चुना जाता था। And such people were chosen as centurions. कई सूबेदार तो करीब 400 सैनिकों पर भी हुआ करते थे। And many centurions would be over 400 soldiers as well. ये कहानी आपने कई बार पढ़ी है, और ये सूबेदार एक उदाहरण का जीवन है। And you have read this story many times, and this life of this centurion is an example. पौलुस तिमुथियुस को पहला तिमुथी 4:12 में कहता है, पढ़िएगा नहीं, पहला तिमुथी कहता है, तू वचन में, चाल चलन में, प्रेम में, विश्वास में, पवित्रता में विश्वासियों के लिए उदाहरण बन जा। And like Paul tells to Timothy in 1 Timothy 4:12 that you become an example for love, patience, and discipline. In word, in walk, in love, in faith and holiness. विश्वासियों के लिए उदाहरण बन जा और विश्वासियों का उदाहरण बन जा। And he says to be an example in speech, conduct, in love, in faith and in purity for believers and in believers. हाँ, मतलब विश्वासियों के लिए भी तू उदाहरण हो, और बाहर के लोगों के लिए विश्वासी कैसा होना चाहिए वो भी तू उदाहरण बन। That you be an example for the believers that how to be, and also for the outsiders how a believer should be. और अद्भुत बात यह है कि ये अन्य जाति सूबेदार ये सच में प्रभु के लोगों के का रियल उदाहरण था। And the amazing thing is that this centurion was a true example of how the people of God are to be. पढ़िए होशे 2:23, होशे 2:23। Let's read Hosea 2:13. 23। मैं अपने लिए उसे देश में बोऊंगा और लहू रामा पर दया करूंगा, और लुआमी से कहूंगा तू मेरी प्रजा है, और वह कहेगा हे मेरे परमेश्वर। हाँ, मैं जो मेरे लोग नहीं उनको कहूंगा मेरे लोग, और वो कहेंगे तू मेरा परमेश्वर है।
And I will call those people not my people, you are my people, and they will say you are my God. और मत्ती 8:11 में प्रभु कहता है ये मेरे साथ स्वर्ग में बैठेंगे. And in Matthew 8:11, he says that these people will sit with me in the kingdom of heaven. इब्राहिम, इसाक और याकूब के साथ ऐसे लोग बैठेंगे. And these kind of people will sit with Abraham, Isaac, and Jacob. उदाहरण के लायक विश्वास था. इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं. They had an exemplary faith, like even Israel did not have such. प्रभु ने खुद कहा ऐसा विश्वास इस्राएल में भी नहीं है. Lord himself said that, like, I have not found such faith in all of Israel. क्योंकि हम ये विश्वास के पुराने डब्बे से बाहर सोचता था. Because he was thinking outside the box of the old ways of faith. लोग प्रभु के बारे में जो आम यहूदी थे क्या सोचते थे? What would the like ordinary Jews think about the Lord? वो मसीहा के बारे में एक डब्बे में बंधे थे. They were thinking of within the box about the Messiah. अगर मसीहा आएगा, कोई बहुत ही आलीशान आदमी होगा, राजस्वी होगा, और वो दाऊद के घराने का होगा, यहूदा के गोत्र का होगा, और वो रोमियों से हमें गुलामी छुटकारा देगा, वो बहुत ही कोई बड़ा आदमी होगा. ये कौन है? बड़ा ही छोटे से नासरत जैसी जगह, कोई काम की जगह नहीं, वहां से ये कौन है ये लड़का? And like they were thinking that, like, when the Messiah would come, he would be a man of grandeur and a royal person would come from the David's house and from the Judah tribe. And what is this carpenter? He's like almost next to nothing. ये उनका डब्बा था. This was their box. इसने क्या सोचा? And what did he think? ये कहता है कि मेरे पास भी अधिकार है. And he says that I also have authority. मैं अपने सैनिक को कहता हूं जा, तो वो जाता है. And I tell to one of my soldiers to go, and he'll go. आ तो आता है. If I call him, he'll come. कर तो करता है. If I tell him to do, and he'll do. इन 100 सैनिकों पर मेरा पूरा अधिकार है और मेरे वचन में ताकत है. जो मैं कहता हूं ये करते हैं. And I have a complete authority over these 100 soldiers, and there is power in my word that if I tell them, they do it. उसने देखा मेरा वचन जाता है और काम करता है. And he says that, like, my word goes and does the work. मुझे जाने की जरूरत भी नहीं, काम हो जाता है. There is no need for me even to go there and tell. फिर उसने इस बड़े के बेटे को देखा जो नासरत से था. And he saw this son of this carpenter who's from Nazareth. उसने देखा ये भी वही करता है. And he realized that he also does the same. वो दुष्ट आत्मा को कहता है जा, तो जाती है. And he tells the evil spirit to leave, and they leave. वो कहता है चिंगाई को आ, तो आती है. And he calls the healing to come, and the healing comes. रोटी 5,000 की बन जाए तो बन जाती है. And he tells the bread to become enough for 5,000, and it happens. वो कहता है ये कौन कर सकता है? And he says, like, who else can do it? वो डब्बे के बाहर सोच रहा था. And he was thinking out of the box. एक और आदमी था जो इसकी तरह सोचता था. There was another man who used to think like this. पढ़िए यूहन्ना 3:2, यूहन्ना 3:2 निकोदेमस. Let's read John chapter 3 verse 2, like, about Nicodemus. हाँ, यूहन्ना 3:2. उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता. वो भी फरीसी था. He was also a Pharisee. वो बाकी फरीसी यीशु मसीह को बिल्कुल नहीं मानते थे. The rest of the Pharisees wouldn't believe in Jesus. पर निकोदेमस उस पुरानी सोच के डब्बे से बाहर सोचता था. वो कहता है कोई ये कर नहीं सकता जो तू करता है अगर परमेश्वर उसके साथ ना हो. But Nicodemus was one who would think out of the box, and he said that, like, no one can do such things that you do if he's not from God. निकोदेमस तो कहता था रब्बी, लेकिन ये जो सूबेदार था ये तो उसको प्रभु मानता था, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मानता था. And Nicodemus would call him Rabbi, it meant teacher, but this centurion would call him Almighty God. लोग विश्वासियों को देखते हैं.
people see believers today कि हम कहते हैं हम परमेश्वर को मानते हैं, and we say that we believe in God, हम जीवित प्रभु के अंदर विश्वास करते हैं, and like living God lives in us. उनकी एक डब्बे की सोच है, जो प्रभु को मानता है उसके पास चंगाई होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, ओहदा होना चाहिए, रुतबा होना, आशीष इसी को कहते हैं। And they have their thought within a box that whoever believe in God, they should have prosperity, health and wealth, and that is the blessing. ये चानी बहुत कहता है, मैं प्रभु को मानता हूँ, इतने साल हो गए मैंने प्रभु को ग्रहण किया, इसकी हालत तो देखो बंदे की, सीढ़ियां भी नहीं चढ़ सकता। And this Chani says a lot that I believe in God. Like, so for so many years, he kept saying this, and look at this, he can't even get down the stairs properly. सुबह शाम दर्द से परेशान रहता है, He suffers with pain day and night. इतने इसके ऑपरेशन एक भी सफल नहीं हुआ, He had so many surgeries, not one was successful. Every surgery हो गए, मैं एक आध बस एक दो सफल हुए, बाकी सब फेल हो गए। Like probably one or two were successful, and rest all of them were a failure. ये लाजरस को देखो, इसको ये भिखारी है, रोटी भीख में मांग के खाता है, कुत्ते इसके घाव को चाटते हैं। And like, look at this Lazarus, he's a beggar. Like he dogs lick his wounds. क्योंकि उनकी परमेश्वर के बारे में एक डब्बे की सोच है, और बहुत से विश्वासियों की भी यही सोच है। Because they're thinking about God is within a box, and many believers also think the same. आपका YouTube भरा पड़ा है ऐसे प्रचारकों से जिसको कहते हैं हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी। आप प्रभु विश्वास करो, आपको सेहत होगी, पैसा होगा, ओहदा होगा, सब कुछ प्रभु आपको देगा। YouTube is filled with such preachers that speak about health, wealth, and prosperity, that you believe in God and you will have all good things only. झूठ बोलते हैं, They lie. झूठ बोलते हैं, They are lying to you. क्योंकि बाइबल में ऐसा नहीं लिखा। Because it is not written in this way in आप Bible. मुझे एक आयत दिखा दो बाइबल में जहां प्रभु ने कहा मेरे पीछे आओगे तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा, सेहत दूंगा, चंगाई दूंगा और ये सब कुछ दूंगा। एक आयत दिखाओ, एक आयत। Show me one verse in Bible that says, where Lord said that if you follow me, I'll give you riches, I'll give you health and wealth. और मैं आपको आयत दिखाता हूँ, प्रभु ना मेरे पीछे आओगे तो सकरा मार्ग है, बहुत मुश्किल मार्ग है, मेरे पीछे आओगे क्रूस उठा के अपने आप का इनकार करके चलना पड़ेगा, ये मैं आपको दिखा दूंगा। And I will show you the verse where the Lord said that narrow is the path and difficult is the way, and if you are to follow me, you will have to carry the cross. हाँ, प्रभु चंगाई देता है, प्रभु नौकरी देता है, प्रभु पैसा भी दे सकता है, प्रभु सब कुछ दे सकता है। Yes, the Lord gives healing, Lord can give you job, Lord can give you everything. आज मैं जो कुछ भी हूँ इस दुनिया में भी जो कुछ हूँ वो मैं केवल प्रभु की दया से हूँ। Whatever I am today in this world, it is only because of His mercy. जो भी प्रभु ने आदर दिया, जो भी मुझे आराम के साधन दिए, प्रभु ने अपनी दया से दिए, लेकिन साथ में मेरे अंदर प्रॉब्लम, समस्याएं भी बहुत है। Whatever the honor and the comforts that I have today, Lord gave me, and along with that there are problems as well. जो डब्बे के बाहर की सोच क्या कहती है, जो हमारे जीवन में वचन है, वो इस बात का प्रमाण है कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। And what is the way to think out of the box about faith, that the word in our life is a testament, promise that our God is living. प्रभु आपसे बात करता है, प्रभु आपके लिए अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है, आप इसके गवाह हो। And you are the witness that your Lord fulfills His promises. तो वो इस बात का गवाह था, यीशु का वचन जाता है और काम हो जाता है। And that centurion was a testimony for this, that Jesus' word travels and does the work. उसने कहा, प्रभु मैं लायक नहीं हूं कि तू मेरे घर के छत के नीचे, मेरी छत के नीचे आए। And he said that, Lord, I am not worthy that you come under the roof of my house. और जैसा मेरे पास अधिकार है, मैं देखता हूं तेरे पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है। And like I see that, the authority that I have, you have the authority over heaven and earth. और उसका सबसे ऊंची कोटि का विश्वास था, क्योंकि वो वचन पर विश्वास करता था कि वचन काम करता है। And his faith was of the highest order because he believed that the word works. इंसान रोटी से नहीं, वचन के द्वारा जीवित रहेगा। That man we shall not live by bread alone, but by faith.
परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को आदर दिया। बाइबल में लिखा है, It is written in Bible that the Lord, in more than His name, He's given honor to the word. धर्मी जन विश्वास से यानी वचन से जिएगा। The righteous man shall live by word. उसने, जैसे हमारे भाई ने पहले से कहा, उसने सब अपने वचन से सृष्टि की। हमारे विश्वास की सृष्टि भी अपने वचन से की। And like brother said, mentioned in the first message, that He created everything by His word, and even our faith by His word. जब वचन सुना तब भले हमने छोटे से विश्वास से प्रार्थना की, पर वचन सुनने से वो विश्वास आया। When we heard the word, like maybe even with a very small faith we might have prayed, but that faith came by the word. वचन 107:20 में कहता है, तेरा वचन जाता है और चंगाई देता है। And for this reason, in Psalms 107:20, it says that your word goes and gives healing. इशाया 55:11 में कहता है, मेरा वचन जाएगा और खाली हाथ नहीं लौटेगा, जिस काम के लिए भेजा है वो करके आएगा। And in Isaiah 55, it says that like my word will go and will not return without accomplishing its purpose. मत्ती 8:13 में लिखा है, प्रभु ने अपना वचन भेजा और उसका दास उसी घड़ी चंगा हो गया। And in Matthew 8:13, it is written that the Lord sent His word, and His servant got healed immediately. विश्वास में परमेश्वर के बारे में डब्बे से बाहर सोचता था। And this centurion was thinking out of the box in faith about God. वो उसके स्वरूप को, उसके कपड़ों को नहीं देख रहा था, उसके काम को, उसके वचन की ताकत को देख रहा था। He was not looking at his outward appearance or his status, but he was looking at his work and the authority of his word. इस साल हमारे VBS का जो थीम था वो था वचन पूरा करने वाला परमेश्वर। And the theme of this year's VBS was the God who completes His word. क्या आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर का वचन जाएगा और काम करेगा? Do you believe that the Lord's word goes out and fulfills the promise? उसने कहा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, करेगा। He said that I'll never leave you nor forsake you. He will do it. मैं तुझे बनाऊंगा, बनाएगा। And He promised that I'll make you and He will make you. बहुतायत का जीवन देता हूं, देता है। And He'll give you a life of abundance and He will give you. अगर उसकी प्रतिज्ञाएं सच्ची तो उसकी चेतावनी भी सच्ची है। अगर खुशी के दिनों में प्रभु की सेवा नहीं की तो गुलामी में आकर आंसुओं के साथ साकलों में शैतान की सेवा करनी पड़ेगी। ये भी सच है। And if His promises are true, and then so will be His warnings, that if you do not worship Him in the days of joy, then there will be days when you will be weeping and serving the devil. अगर प्रार्थना नहीं करोगे तो परीक्षा में गिरोगे। If you will not pray, then you will fall into temptation. ये उसके अंदर पे। दूसरी बात, वो डब्बे से बाहर सोचता था। वो इंसान, देखिए इंसान की फितरत क्या, मैंने बोला ना, हम डब्बे बनाना बहुत पसंद करते हैं। And it is like this was one thing. The other thing is that like we as humans tend to make boxes of more boxes more. ऐसा औदा, ये अलग अलग डब्बे बना रखे। And like we have a lot of different boxes made in our lives. Of religion, caste, creed, money, position, सबके अलग अलग डब्बे। We have different boxes for religion, caste, creed, status, and everything. डब्बों में डब्बे हैं। There are boxes within boxes. जैसे शादी को लीजिए, ये विश्वासियों के लिए भी सच है। And this is true for the believers as well. अब जैसे शादी की बात है, let's say like let us talk about the marriage. भाई आंध्रा का है तो लड़का लड़की आंध्रा का ही होना चाहिए। If the guy is from Andhra, then the girl also should be from Andhra only. भाई मैं तो पंजाब से हूँ, मेरी बेटी तो पंजाब के ना, लड़का जो दामाद है वो पंजाब का ही होना चाहिए। Like I am from Punjab and like my son-in-law should also be from Punjab. या वो ऐसे वर्ग का होना चाहिए, या वो इस जाति का होना चाहिए। Or he should be working in this field, or he should be from this caste. वो जो चानी भाई आपके लिए तो बड़ा आसान है, आपने तो डॉक्टर से शादी कर ली, आप क्या कह रहे हो, आप किसको सिखा रहे हो? Like you would say that brother Chani, like it is easy for you, you got married to a doctor. Like what are you saying? मेरी पत्नी को बड़ा बुरा लगता है। मैंने कहा जब इसका रिश्ता मेरे पास आया था, मैं प्रार्थना करता था प्रभु किसी तरह से चला जाए,
क्योंकि मेरे को प्रभु की इच्छा 8 महीने तक मैं प्रार्थना करता रहा. And my wife feels very bad about this, but I kept praying to the Lord that Lord, this match would go away from me because I didn't get the answer from God for 8 months. सच बताता हूँ, मेरी पत्नी से पहले ऐसे मेरे को 3 रिश्ते याद हैं जो आए थे, मैं बिल्कुल शादी करना चाहता था, प्रभु ने मना कर दिया. And I tell you the truth, like before my wife died, I came across 3 matches in which I really wanted to get married, but the Lord said no. आप मेरे शब्दों को गलत मत समझना, लेकिन उनमें से कोई डॉक्टर नहीं थी. And don't misunderstand me, but none of them was a doctor. कोई औहदे वर्ग बिल्कुल सब, कोई ऐसा कोई बात नहीं थी. And like, there was no some special about them. लेकिन जब इसका रिश्ता मैं ये चाहता था किसी तरह प्रभु अपने आप तो उसको टाल दे. And like and about this match, I wanted that somehow Lord would take it away from me. ताकि शादी के बाद 5 साल का बॉन्ड था, हम साथ कैसे इतने साल अलग कैसे रहेंगे. And it was also that she had a bond for 5 years, so I was thinking like how will we stay separated. मुझे प्रतिज्ञा दी 8 महीने बाद, भजन 52:9 में आज भी क्लेम करता हूँ, I will praise you forever for you have done it. मैं हमेशा तेरी स्तुति करूंगा क्योंकि तूने ये किया है. And the Lord promised me through Psalms 52:9 that I will praise you always because for you have done it. 3 बार प्रभु ने मेरी शादी के लिए मुझसे बात की. 3 times the Lord spoke to me about my marriage. हमारा भाई कहता है शादी के लिए कंफर्म, रिकंफर्म, डबली कंफर्म. सच में प्रभु ने मेरे को मेगा के बारे में 3 बार किया. कंफर्म, रिकंफर्म, डबली कंफर्म. Brother Philip says about marriage that confirm, reconfirm and doubly confirm. This is the procedure, and the Lord spoke to me 3 times. सच मानो, जब मैं शादी के लिए गया, मैं वहां पर आखिरी 2-3 दिन तक भी प्रार्थना करता रहा, प्रभु तेरी इच्छा में नहीं है तो रोक दे, या भी जो अपमान होना वो होने दे, लेकिन जिंदगी भर का दुख है उससे बचा ले. And I tell you the truth, even like 2-3 days before the marriage, I was still praying the Lord, if it is not in your will, stop it. Like let the damage be controlled only to this point instead of a lifetime damage. डब्बे के बाहर सोचना चाहिए. You have to think out of the box. हर चीज में हमारे परिवार कैसा होना चाहिए, नौकरी कैसी होनी चाहिए, पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, शादी के हमने डब्बे बना रखे. In all the things, how our family should be, what should we study, what should we work. बहुत बार उन डब्बों के सारे बिंदु जुड़ नहीं पाते. And many times we are not able to connect all those dots. मैं जल्दी से टाइम देने में, आपने बचपन में कहानी पढ़ी ना, कौवे की कहानी. Like you must have heard the story of the crow in your childhood. एक कौवा बहुत प्यासा, एक वो जग के पास पानी पीने आया, तो जब पी नहीं पा रहा था तो उसने डब्बे के बाहर सोचा. And like there was this crow who was very thirsty, and he came and he saw a jug filled with water, but when he couldn't reach, he thought out of the box. फिर वो लाके उसमें कंकड़ डालता गया, पानी ऊपर आता गया और उसने पानी पी लिया. And step by step, the crow put stones in the water, and water came up, and he drank the water. ये सूबेदार भी पुरानी सोच के डब्बे के बाहर सोचता था 3 चीजों के बारे में. And this centurion was also thinking out of the box about 3 things. अपने बारे में, about himself, दूसरों के बारे में, about others, और परमेश्वर के बारे में, and about God. इसी को पश्चाताप कहते हैं. And this is called repentance. ये जो है ना आउट ऑफ द बॉक्स, जो अंग्रेजी वाक्य है आउट ऑफ द बॉक्स, इसका हिंदी अनुवाद कहते हैं नया नजरिया या नई सोच रखना. Like thinking out of the box is, it's synonymous with the new thinking. और नई सोच ही पश्चाताप. And the new thinking is repentance. तो 12:2 में लिखा है, तुम्हारी सोच के नए हो जाने से क्या नया हो जाए, तुम्हारा चाल चलन नया हो जाए. In Romans 12:2, it is written that by the renewing of your mind, your ways will be renewed. और क्योंकि इसकी सोच नहीं थी, इसलिए इसका चाल चलन भी नया हो गया. Since his thinking was new, his ways were also new. उस समाज में, रोमी समाज में वो सोचते थे गुलाम एक सामान है, एक चीज है, पुरानी हो जाए, खराब हो जाए, रद्दी में फेंक दो.
in those days, like they used to think that slave is just like any other thing. If it has got old, like then throw it off. इसकी सोच नहीं थी गुलाम भी मेरी तरह इंसान है. And his thought was fresh, like that a slave is also a human like me. और लूका 7:2 में एक अंग्रेजी का अनुवाद है, उसमें लिखा 7:2 में लिखा है, उसके बारे में 2 बातें कहता है. वो उसके लिए बहुत आदर का गुलाम था, उसके लिए बहुत कीमती था. And in one of the translations, it's written in Luke 7:2 that he was a very most valued slave for him. दूसरी बात, यहूदी उनके शत्रु थे. And the other thing was that Jews were their enemies. लेकिन वो जान गया आप घृणा को घृणा से नहीं मार सकते, लेकिन आप सिर्फ घृणा को भलाई से जीत सकते हो. And he realized that you can't kill hatred with hatred, but you can only win over hatred with goodness. में लिखा है ना, बुराई को भलाई से जीत लो. Like it's written that win over hatred with goodness. आप कभी दुश्मनी को दुश्मनी से नहीं हरा सकते. You can never defeat enmity with enmity. बदले को बदले से नहीं हरा सकते. You can't defeat revenge with revenge. जलन का तोड़ जलन नहीं है. Jealousy is not the answer to jealousy. उसने उनकी घृणा और दुश्मनी को अपने प्यार से जीत लिया. He won their hatred with his love. पढ़े आप लूका 7:3-4-5 जल्दी से. लूका 7:3-4-5 यहूदी उसके बारे में क्या कहते थे? Let's read Luke 7:3-4-5 what the Jews thought about him. उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे ये विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर. वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए ये करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालयों को बनवाया है. वो हमसे प्यार करता है. He loves us. वो हमारा दुश्मन नहीं है. He's not our enemy. वो हमारा दोस्त है. He's our friend. और उसने हमारे लिए आराधनालय बनवाया. उसने सरकारी पैसे से नहीं बनाया. अनुवाद में, सही अनुवाद में लिखा है अपने पैसे से हमारे लिए आराधनालय बनवा दिया. And in the correct translation, it is written that with his own money he built our synagogues. वो उनके परमेश्वर को अपना परमेश्वर मानता था. उनके परमेश्वर के घर को अपना परमेश्वर का घर मानता था. He used to think of their God as his God and their God's home as his God's home. अच्छा, कौन है जिसने इस तरह की वाक्य बात बाइबल में कही है? किसने ये इस तरह की बात कही? तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर तेरा. रूत ने कहा. And who said this, that your God will be my God? It's Ruth who said it. इसके पास अधिकार था, इसके इतना पैसा था, आराधनालय अपने पैसे से बनवा दिया. रईस आदमी भी था. And he had the authority. He was rich enough that he would build temples with his own money. इसमें सच्ची दीनता थी. And he had true humility. है ना, पहले वो क्या वो मैंने आपको बताया वो लोगों के बारे में क्या सोचता था. अब मैं बताता हूं वो अपने बारे में. मैंने बताया वो प्रभु के बारे में क्या सोचता था कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है. अब बता रहा हूं कि वो अपने बारे में क्या सोचता था. We have talked about what he used to think about God, what he used to think about others. Now let's see what he used to think about himself. उसमें सच्ची दीनता थी. He had true humility. सच्ची दीनता का मतलब होता है सच्ची ईमानदारी. True humility means complete honesty. मैं आपको अपनी दीनता का उदाहरण देता हूं. I'll give you an example of my own humility. मैं ये सब करूं जो ये करे. I'll do everything that they do. मैं क्या सोचूंगा? What will I think? मैं कितना महान हूं. How great I am. इतना अच्छा आदमी, अपने गुलाम की भी चिंता करता हूं. I'm so great that I even think about my own slaves. बड़ा विश्वासी हूं, अपने शत्रुओं से भी प्यार करता हूं. Such a great believer that I love my enemies as well. अरे मैं तो पैसा भी प्रभु के भवन में दे देता हूं. कौन देता? I give money also in Lord's assembly. Like who does this? मैं अपने लिए प्रार्थना करता हूं. मैं कहता हूं प्रभु से, प्रभु मेरी दीनता में भी घमंड. And I pray to the Lord about myself that Lord, there is pride in my humility. मेरे तो हर बार देने में भी लेने की आशा है. Like I want to gain even in the times that I give.
सच्ची दीनता सच्ची ईमानदारी होती है। True humility is complete honesty. ये नहीं होती दीनता, मैं तो नाली का कीड़ा हूं, मैं तो गटर का सुअर हूं, और जब उनको कह दो कहीं मुंह पे तो फिर देखो कैसे पलट के वार करेंगे। And it is not, humility is not saying that like, Lord, I'm just an insect, like, and you call them the same, then see how they'll react. वो क्या बोलता है अपने बारे में? What does he say about himself? मेरे पास अधिकार है, That I have authority. हाँ मैं कहता हूं वो करते हैं, If I tell them, they'll do it. पर मैं इससे जानता हूं कि तू कितना बड़ा अधिकारी है। But I also know the extent of authority you hold. पौलुस कहता है मैंने सबसे बढ़कर मेहनत की, सच बोल रहा है। And Paul said that like I worked the hardest of all, and he's saying the truth. लेकिन मैं नहीं, प्रभु का अनुग्रह जो मेरे साथ था उसने मेहनत करवाई। But it is not I, but the grace of God that was with me made me work hard. सच्ची दीनता में ये नहीं होता मैं कुछ नहीं हूं, सच्ची दीनता मैं के बारे में सोचता ही नहीं है। Like, so true humility is not that like I am nothing. Like true humility doesn't even involve I. हाँ, वो हमेशा दूसरों का सोचता है। It will always think about others. सच्चा दीन आदमी जो विश्वासी होता है उसका प्रेम उसे विवश करता है। A humble man, his love compels him. दूसरा कुरिन्थियों 5:14 में लिखा है मसीह का प्रेम हमें विवश करता है कि हम उसके लिए जिए। 2 Corinthians 5:14 says that like love of Christ compels us that we live for him. हाँ, वो उसका प्रेम विवश करता है। मेरा दास दुखी है, मेरा दास को फालस मारा हुआ है, मरने पर है, मैं इसके लिए कुछ करूं। That his love compels him that like my slave is, my servant is sick and I have to do something for him. यहूदियों को आराधनालय की जरूरत है, मैं उसका प्रेम विवश करता है, भले ही मेरा कट जाए मैं अपने पैसे से इनके लिए बनाऊंगा। Jews need a temple for prayer, and even if it will cost me, I'll build a synagogue for them. अब ईमानदार आदमी तो सरकारी पैसा इस्तेमाल नहीं किया, अपना पैसा इस्तेमाल। He was an honest man. He didn't use government's money, but he used his own. झूठे बिल बना सकता था लेकिन नहीं बनाए। He could have made up some like false bills, but he didn't. एक माँ क्या रोज, मेरी माँ ने कभी मुझे रोज उठ कर नहीं कहा मैं बहुत तुझसे प्यार करती हूँ। Like my mother never woke up and said that like I love you very much. लेकिन मुझे एक बात हमेशा याद रहती है। But one thing I always मेरा remember. स्कूल बड़ा अजीब टाइमिंग थे, सर्दी हो या गर्मी 6-6:30 बजे में बस स्टैंड पे होना है स्कूल बस पकड़ने के लिए। My school had a very strange timings. Like even if it was summer or winter, like by 6:30 I had to be at the bus stand. सर्दी में तो घर से निकलते थे, अंधेरा होता था, उस समय जाते थे बस स्टैंड। And in winters, like it was very dark at that time. और मेरी माँ बीमार हो, दर्द में हो, कुछ भी हो, वो रोज सुबह उठ के मुझे नाश्ता देती और मेरे लिए टिफिन बनाती। And my mother, no matter even if she was sick or like tired, she would get up every day morning by that time and would prepare food for me. आप सबकी माँ नहीं किया, आप माँ आप अपने बच्चों के लिए करते हो क्योंकि आपका प्रेम आपको विवश करता है। Like everyone of sitting here, everyone had this experience with their mother, and mothers like they also do this, and because your love compels them. और जो टिफिन आपने सुबह इतनी मेहनत से बनाया वो खा के ना आए तो 2 लगा भी देते हो साथ में साथ। And the food that you packed for him in the morning with all that hard work, if he doesn't eat it, you give them 2 as well. वो सच्चा दीन आदमी था, वो उस पुरानी सोच के डब्बे से बाहर उसका प्रेम उसे विवश करता था। He was a truly humble man, and like he was thinking, his faith was out of the box, and his love would compel him. गुलाम नहीं, इंसान है। Like a servant is not just a slave, but also a human. यहूदी दुश्मन नहीं, दोस्त है। The Jews are not enemies, but they are friends. ये 30 साल का बड़ा, ये जो बंदा, ये बड़ा ही नहीं है, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। And this carpenter, he's not just a mere carpenter, but he's an almighty God. और चाहे मैं रोमी समाज में बहुत आदरपूर्ण आदमी हूँ, इसके सामने मैं कुछ भी नहीं। I may be someone very influential in the Roman society, but in front of him, I'm nothing. प्रभु चाहता है मैं और आप उस सोच के, पुरानी सोच के डब्बों से बाहर सोचने लगे। And the Lord wants us that we think out of the box. देखिए, जब ये
अब जैसे जूम मीटिंग चल रही है, let's say like Zoom meeting is happening. मैं आपसे बात कर रहा हूँ, प्रेम विवश करता है। कितने सच्चा प्रेम आपको विवश करेगा कि हम इसके लिए कुछ करें? And I'm telling you, and I'm speaking to you about the love, how love compels, and the love will compel you to do something for it. हम बार बार अनाउंस कर रहे हैं 30 जून को गत्सेमनी पे विशेष सभा होगी। कितने लोगों ने किसी को फोन किया, किसी को व्हाट्सएप भेजा, भाई आओ देखो। कितने लोगों ने आज तक जूम मीटिंग में कोशिश की, किसी ना किसी को तो लेकर आए, वो खुद ही नहीं आते। And like we have been announcing again and again that on 30th June we'll have a meeting about Gethsemane, and how many of us have actually called someone? अगर आप प्रभु से प्यार करते हो तो वो प्यार आपको विवश करेगा कि आप उसके लिए जियो, आप उसका समाचार दो। नहीं तो आपका कहना कि आप उससे प्यार करते हो झूठ है। And if you really love the Lord, that love will compel you that you live for Him and do something for Him. If you do not do it, then your love is a lie. ये रात गहराती जा रही है Sir, रात गहरी होती चली जा रही है, the night is getting darker and darker, और हम चौकन्ने होने की जगह सोते जा रहे हैं। and we, instead of being more alert, we are sleeping. सोशल मीडिया, इंटरनेट, इन सब चीजों का एक नशा है। Like there is an addiction of social media and internet, मुझे इस नशे से रोज लड़ना पड़ता है, and I have to fight with this addiction every day. और कितनी बार हारता हूँ, And how many times I lose that battle. इतना मटेरियलिज्म है, इतनी कपड़ा, खाना, पैसा, इन सब चीजों का एक नशा छा गया है। And there is this addiction of all this materialism. हमारे पास टाइम नहीं बहुत सी बातों का, और अभी उनके बारे में, ये हम क्या काम जो है सिकुड़ता चला जा रहा है। And like we don't have much time, there are a lot of things to discuss about, but the work it's going diluted. पिछले आज से 30 साल पहले जितना इस इलाके में काम था, कई मंडियां खत्म हो गया। And like about 30-40 years ago, like there was so much work in the nearby assemblies. Now it's done for. रात गहरी, वो बंद होते जा रहे हैं दरवाजे। And all those doors are being shut one after the other. आप पढ़िए प्रकाशित वाक्य 3:11 में क्या लिखा है। प्रकाशित वाक्य 3:11 वो कहता है उन चीजों को अब तू संभाल ले जो वो भी मिटने पर है। And in the Revelation, माफ कीजिए, 3:2, माफ कीजिए 3:2। हाँ 3:2, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। हाँ, सब खत्म होता जा रहा है। 3:2, everything is about to die. नाइट प्रेयर खत्म हो गई। Like the night is over. नहीं, हमारी रात की जो प्रार्थना थी 1:30-2 बजे तक करते थे, तो कब तक खत्म हो गई। Night prayers are completely gone. ज्यादातर विश्वासी उपवास प्रार्थना नहीं करते, उनमें से मैं भी एक हूँ। Many believers do not sit for the fasting prayer, and I am one of them. अब कारण मैं कुछ भी दे सकता हूँ, मुझे बहुत दवाई खानी पड़ती है मैं, लेकिन बंद तो हो गया ना। Like I can give a lot of excuses that I'll also have to take medication, but at least till one I can. एक दिन ये भी बंद हो जाएगा जो चल रहा है। One day this will also stop. तब आप क्या करो? What will you do then? प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने कहा वो रात आने वाली जिसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। And the word of God says that a night is about to come when no one can do anything. अब चेले बहुत सारे डब्बों में बंद थे। And the disciples were blocked within so many boxes. हमारे पास टाइम नहीं पैसे के बारे में, शादी के बारे में, बच्चों के बारे में और मसीहा के बारे में। उनकी सोच में वो पुराने सोच के थे। And we don't have time to discuss, but they had a lot of boxes about money, marriage, children, and Messiah as well. और बार बार प्रभु उनको टोकता है, उनकी सोच को बदलना चाहता है। The Lord would hammer again and again at their thought that He wanted to change it. आज से 10 साल पहले जब प्रभु ने भाई बक्सिंग के द्वारा काम शुरू किया, उन्होंने डब्बे तोड़े।
decades ago, when the Lord started work through Brother Bhakt Singh, he started to break those boxes. हमारे देश में ये बन गया था कि जो यीशु मसीह है ये कोई विदेशी परमेश्वर है, क्योंकि ये लोग सूट टाई पहनते हैं, बेंचों पे बैठते हैं और अंग्रेजी गीत गाते हैं. And this thought process in those days was that like Jesus is a foreign god, because these people would sit on the benches, put on the suits and be very like high-fi. वो कोई विदेशी परमेश्वर नहीं है, वो केवल परमेश्वर है. He's not a foreign god, he's the God. इसलिए उन्होंने पूरा उसको हिंदुस्तानी तरीके से कर दिया. हमें नीचे बैठने लगे, बिना जूते उतार के बैठने लगे, भजन गाने लगे, हमारे हिंदुस्तानी वाद्यों का इस्तेमाल करने लगे, सब बदल दिया. And then he started transforming it into Indianness, in Indian likeness. Like people would sit down to take off their shoes and use the Indian music. इतनी मंडलियां खड़ी हुई क्योंकि हमारे देश वाले लोगों को एहसास हुआ ये कोई विदेशी वाली बात नहीं, परमेश्वर तो परमेश्वर है. And so many assemblies came up because people started to realize that this is not a foreign God, but this is God. पर मैंने क्या बोला, इंसान की फितरत है डब्बे बनाना. But like I said, like humans naturally tend to make boxes. तो हमने पुराने डब्बे तोड़ के नए डब्बे बना लिए. Now we have broken those older boxes and made new ones. संडे को व्हाइट पहनो, सिर्फ सफेद, पूरी शर्ट सफेद. Now put on only white clothes on Sundays. और गलती से बाइबल जूतों के पास मत रख देना. हाय तौबा. Like do not, even by mistake, do not put Bible near your footwear. से भले ही रोज बाइबल के वचन को जूते मारते रहो, आप उससे आपके जीवन से जूते मारते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता. And like you keep on stamping on Bible with your lifestyle, but that doesn't matter. जब ये Zoom सभाएं शुरू हुई, when these Zoom meetings started, उस समय एकदम जब सब कुछ बंद हो गया, हमें लगा संगति कैसे करें. And in that time, when every door was closed, we were thinking, how do we have fellowship? आत्मा ने दुनिया भर में प्रभु के लोगों को डब्बे से बाहर सोचने में मजबूर किया, संगति ऐसे भी की जा सकती है. And the Holy Spirit like actually forced all the believers across the world to think out of the box, that the fellowship can be having this way as well. क्या प्रभु ने नहीं कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे उनके बीच में, कभी आपने प्रभु को शारीरिक रूप से देखा? Like, does not Bible say that wherever 2 or 3 gather in my name, I'll be among them? Have you seen Lord in his physical form? हम संगति करने लगे, मेज में हिस्सा लेने लगे, और प्रभु ने अद्भुत वचन दिए, अद्भुत वचन. 2000 से ज्यादा संदेश YouTube पर रिकॉर्डेड. And we started having fellowship and we started taking part in the table, and the Lord had done a great miraculous work, that more than 2000 recorded messages on YouTube. भाई ने कहा ना, हमारी बहनें चूल्हे चौके के डब्बे से बाहर निकल के इतना बड़ा काम करने लगी, इतने बच्चों में काम हुआ. And like brother said, that our sisters started thinking out of the box, and they've done such a great work among children. बहुत से विश्वासी थे वो उस डब्बे के बाहर नहीं सोच पाए. उन्होंने महीनों, मैं तो कहता हूँ सालों संगति नहीं की, मेज में हिस्सा नहीं लिया, वो सब छोड़ दिया, क्योंकि वो सोचते थे यही भवन है, मंडली में आना है, तभी संगति कर सकते. And many believers couldn't think out of that box, and for years they have left the fellowship because they just thought only in the church you can have a fellowship. एक्लीसिया जो शब्द है, जो कलीसिया के लिए इस्तेमाल, उसका मतलब होता है इकट्ठे होना, आत्मिक रूप से इकट्ठे होना. हम हैं प्रभु का स्वर्गीय घराना जिसमें प्रभु खुद रहता है. And the word church or chapel means that to get together as one, like for the Lord. हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन भाइयों बहनों मैं आपसे कहता हूं, पुरानी सोच के डब्बों से बाहर सोचना शुरू करो. And we don't have time, dear brothers and sisters, but I request you that you start thinking out of the box. ये जानो, डब्बे से बाहर सोचने का मतलब नहीं कि सारी सीमाएं खत्म हो गई. प्रभु की बाड़ा है. That like, thinking out of the box doesn't mean that you don't have any limits or boundaries. They are still there. प्रभु का बाड़ा है. There's a hedge of the Lord. There is a hedge of the Lord. उस बाड़े को तोड़ोगे तो सांप डसेगा. If you go out of that hedge, then the snake will sting you. कई लोगों ने पहले एक था कि भाई इतवार के दिन हम यात्रा नहीं करेंगे, इतवार के दिन प्रभु के घर में होना चाहिए.
And it was there earlier that we will not travel on Sundays because we have to be at the house of God. वो उस समय पवित्र आत्मा ने सोच दी थी, अब तो भवन खुल गए. And it was that time, like people have, it was that time, but now the assemblies are open again. अब क्या हो गया? अब बिल्कुल ही बदल गया. Now what happened? It is completely अब changed. भवन में आने की कोई जरूरत नहीं. कहीं भी शादी में बैठे हो, हवाई जहाज में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, कुछ नहीं करना. ना माइक ऑन करना है, ना कैमरा ऑन करना है. बस एक कटोरा और एक रोटी रखनी है और मेज में हिस्सा ले लेना. And like wherever you are sitting, like even if you are on a flight at the airport or at a mess or at a wedding, you just have to connect through phone and have a bread and stuff कई next to you. रोज मीटिंग होते, कई लोगों को तो महीने हो गए माइक और कैमरा भी ऑन. इस मीटिंग में ज्यादातर के ऑन नहीं है. Like it's been months that people have switched on a mic or a video. गारंटी से कहता हूँ कई लोग मीटिंग में बिस्तर में रजाई में पड़े हुए हैं. यहाँ सर्दियों में अभी तो पता नहीं, पर एसी में लगा के पलंग में लेटे होंगे. Like I can say this, that like many of us are just sitting comfortably under the quilt with AC within AC rooms now. मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना. Listen to me very carefully. हर पुरानी सोच के डब्बे से आजाद होना जरूरी है. It is a must. It is a necessity to break free from older thought process and think out of the box. प्रभु के बाड़े में भी बने रहना जरूरी है. But it is also a must that we stay within the hedge of the Lord. ऐसे लोग जो डब्बे में बंद रहते हैं वो जीवन में घुटते रहते हैं. And those people who are within the box, they are being crushed in life. बहुत से लोग डर के डब्बे में बंद है. Many people are locked within the box of fear. उनको डर है, मैं प्रभु का काम नहीं कर सकता. And they have this fear that I can't do the work of God. मैं करूंगा तो गलत हो जाएगा, लोग मेरा मजाक बनाएंगे. If I do it and it will be, if it goes wrong and people make fun of me. अगर मैं प्रभु के लिए करूंगा, मेरा दोस्त, समाज, परिवार, लोग क्या कहेंगे? And if I do it for God, then what will my friends, family and the society say about me? या उनके डर का डब्बा है, मैं लायक नहीं हूं, मैं अयोग्य हूं, मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूं. Or the box that they are in is that like I'm not worthy of it, like I can't do this. जो ये बात आप कह रहे हो, ये बिल्कुल सच है और सबके लिए सच है. And this thought that you have that I'm not worthy, it is completely true and it is true for everyone. पौलुस खुद कहता अपने बारे में, मैं योग्य नहीं हूं, मैं संतों में गिनने के लायक, प्रेरितों गिनने में लायक योग्य नहीं हूं. Paul himself says that like I am completely unworthy and I'm not worthy to be count as one of the disciples. अगली आयत में कहता है, लेकिन मैंने सबसे बढ़कर मेहनत की. And in the next verse he says that I worked the hardest of them all. ये भाई लोग कर ले, ये योग्य. These brothers will do it. They are worthy enough. कोई योग्य नहीं है. No one is worthy. हम सब मिट्टी के बने हैं और एक दिन सब मिट्टी में मिलेंगे. We are all made of dust and we'll turn into dust one day. आपको पता है बच्चे सबसे ज्यादा जल्दी सीखते हैं. Do you know that kids learn fastest? चाहे वो भाषा हो, चाहे उनके देना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मोबाइल पकड़ा दो, लैपटॉप पकड़ा दो, रिमोट, फटाफट सीख जाते हैं. क्यों सीखते हैं जल्दी? Even if it's a language or like even you give them some gadget to them, they learn it very fast. क्योंकि उनमें डर नहीं होता. Because they don't have this fear. गलती करने का डर नहीं होता. They don't have this fear of failure. Or न्यूटन और डॉक्टर सिम्पसन की तरह जिज्ञासा होती है, क्यों होता है, कैसे होता है. They have this excitement and about like why it happens and how it happens, like Newton and जैसे Simpson. ही हम बड़े हो जाते हैं, हम सब डब्बों में बंद हो जाते हैं. And as we grow older, we get more and more into this box. शैतान हमें माइंड स्लेव, दिमाग में गुलाम बना देता है. And Satan makes us slaves in our mind. तू बहन है, तू नहीं कर सकती. You're a sister, you can't do this. तू 50-60 साल से ऊपर हो चुका है, तू नहीं कर सकता. You're old now, for more than 60, you can't do it तू now. तो बहुत छोटी है, तू नहीं कर सकती. You're very young, you shouldn't do it. तुझे अपने बच्चों के लिए रोटी कमानी है, तू नहीं कर सकता. You have to earn for your family, you can't do it. और कई लोग तो हिंदुस्तानी क्रैब की तरह है, उनकी बात में फिर कभी बताऊंगा, टाइम नहीं है.
वो And many are like that Indian crab. We'll talk about that story later. वो दूसरों को बाहर निकलने ही नहीं देते। They will not let others come out of the अरे well. अपने परिवार को उड़ान भरने दो। Let your family go against you. No, let your family fly freely. Let your family fly freely. वो दर्शनों के आकाश में खुले उड़े। Let them, they are flying in the sky of visions. पर ये होगा कैसे? But how will it happen? वो सूबेदार उन सब पुरानी सोच के डब्बों से बाहर कैसे आया? How could that centurion think out of the box? क्योंकि उसने कभी बाहरी चीजों को बाहर से चीजों को नहीं देखा। Because he never went with outward appearance. ये गुलाम है, ये दुश्मन है, ये बड़ाई है, ऐसे नहीं देखता था वो। This is a slave, this is an enemy, and this is a carpenter. He didn't go by this. वो सत्य को देखता था और सत्य ने उसको आजाद कर दिया। And he only saw the truth, and truth set him free. प्रभु कहता है तू सच को जानेगा और सच तुझे आजाद कर देगा। And the Lord says that you will know the truth, and truth shall set you free. तो मेरी प्रार्थना हो that this may be my prayer. प्रभु मुझे इस बंधी सोच से, इस डब्बे से मुझे आजाद कर दे। That Lord, you free me of this bonded thinking. मेरी सोच को नया कर दे ताकि मेरा चाल चलन भी नया हो जाए। Renew my thoughts so that my ways will also be renewed. मुझे डर के डब्बे से, जाति धर्म कुल के डब्बे से बाहर निकाल। Bring me out of the boxes of caste, religion, and creed. और मेरा आपका प्रेम मुझे विवश करे कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। And that my love for you would compel me that I do something for you. आइए मैं और आप प्रार्थना करें। Come, let us pray.